नमस्कार दोस्तों, रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में। मैंने सोचा था आज थोड़ा खुल के प्रकृति में आप लोगों से बातचीत करूंगा, संपर्क साधूंगा, लेकिन बारिश हो रही है तो गाड़ी के अंदर ही। और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार दौरे में चल रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं इस चीज़ को। लगातार बिहार, बंगाल, उड़ीसा हर जगह ही जा रहा हूं, मिल रहा हूं, देश की स्थिति को समझ रहा हूं। और आज एक मुद्दे की वजह से आप लोगों के बीच हूं। बताना चाहूंगा भाई और बहनों, मुद्दा केवल थोड़ा देश से नहीं, केवल हमारे देश की वीर नारी के ऊपर संबंधित है। बहुत जरूरी है कि हम आज जिक्र करें उन लोगों का जो हमारे बीच हमारी सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं, और उसके बाद ये सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार, उनका व्यवहार कैसा होता है। भाइयों और बहनों, आज गुजरात के टॉप कॉप सुनीता यादव के बारे में चर्चा होगी। सुनीता यादव जी मेरी वीर बहन, देश की एक वीर वीरांगना, बहुत ही मजबूत शख्सियत जो पावर के आगे झुकने में यकीन नहीं करती। यही एक अल्टीमेट इंडियन पावर की पहचान भी है। आखिर कौन है सुनीता यादव जी? भाइयों और बहनों, सुनीता यादव जी गुजरात पुलिस में एक कांस्टेबल हैं और डेप्यूटेड हैं। और बताना चाहूंगा, हाल फिलहाल में उन्होंने एक स्थानीय नेता के, गुजरात के बीजेपी गवर्नमेंट के नेता के पुत्र को कोरोना एक्ट के वायलेशन में उन्हें रोकथाम करने की कोशिश की। लेकिन सरकारी तंत्र का वो देखिए आप, मीन्स किस तरीके से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, बलपूर्वक प्रयोग किया जाता है, वो भी उन लोगों के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, जो दिन रात अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए समय दे रहे हैं। सुनीता यादव जी, बहन जी, अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रही हैं, पहले तो मैं आपका नमन करता हूं। आप एक वीरांगना है, आप एक वीरांगना है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पूरा भारत आपके साथ है मैम, पूरा भारत, केवल मैं ही नहीं, पूरा संपूर्णतः भारत आपके साथ है। भारत की हर माता, भारत का हर भाई, भारत का हर पुत्र आपके साथ है मैम। और मैं रेबल सदानंद पति एक बात आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है मैम। सुनीता यादव जी ने, जो कि गुजरात पुलिस में कांस्टेबल हैं, इन्होंने गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र को, जो कि प्रकाश कनानी है, और उनके दो सहयोगों को लॉकडाउन के दौरान जो वायलेट कर रहे थे, आप फिर से सुनिएगा, गुजरात के जो स्टेट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हैं कुमार कनानी, उनके पुत्र प्रकाश कनानी और उनके दो मित्र को ये लोग वायलेट कर रहे थे लॉकडाउन को सूरत में। और इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया तो हीटेड आर्गुमेंट्स होती है। आप ये सोचें कि इनका कर्तव्य है, एक मिनिस्टर का पुत्र, वो भी स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन गुजरात, और क्या प्रयोग है, क्या गवर्नेंस है बीजेपी की, बहुत ही शानदार शानदार। आप ये सोच के देखें, आपने कई वीडियो देखे होंगे जब पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं, जो लोग कोरोना में कानून तोड़ रहे हैं, और गुजरात के स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र प्रकाश कनानी एवं उनके सहयोगियों को जब ये रोकने का प्रयास करती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर आया जाता है, इनका ट्रांसफर ऑर्डर सेट किया जाता है। आखिर सुनीता यादव जी ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया, कोई मुझे बताए। और फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ऐसे आप बेटियों को बढ़ाएंगे क्या? ऐसे आप बेटियों को बढ़ाएंगे? एक बेटी, हमारी देश की एक वीर बेटी, जो अपनी जिम्मेदारी को इतने अच्छे पूर्वक निभा रही है, कोरोना के काल में अपने परिवार को छोड़ के, त्याग करके, उनके प्रति आपका यह बर्ताव है। और आप समझते कि देश इस आराम से सुनता रहेगा और झेलता रहेगा, और हम आपको बर्दाश्त करते रहेंगे। मोदी जी, आप लोगों की गवर्नेंस ये है क्या? आप इतनी टिप्पणी कर देते हैं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सबके ऊपर आप खूब कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आपकी पार्टी, आप तो करोगे ना, आप पॉलिटिशियन है। बिफोर अ प्राइम मिनिस्टर यू वर अ पॉलिटिशियन सर। पर रेबल सदानंद पति या सुनीता यादव जी जैसे जो लोग हैं ना सर, ये पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि आप लोग तो पॉलिटिशियन पुत्र क्रिकेटर बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र को इतनी भी तहजीब नहीं है? अगर तहजीब नहीं है तो तहजीब सिखाई जाएगी। सुनीता जी, सुनीता यादव जी मेरी बड़ी बहन या मेरी छोटी बहन, मैं आपको एक वीरांगना के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत लोग हैं जो आपके लिए खड़े, उनमें से एक आपका ये भाई तैयार है। और मैं आपको बता दूं सुनीता जी, आपका ये भाई लठ है,
आप आवाज देकर बुलाएं। अगर आपके भाई कंधे से कंधे ना मिला के खड़ा हो जाए तो आप जो कहें वो मंजूर है। और बहन जी, आप इस मुहिम में अकेली नहीं है। मैंने कल बड़ा प्रयास किया आपका कांटेक्ट नंबर पता करने का, पर मुझे नहीं मिल पाया। अगर किसी के पास भी सुनीता यादव जी, जो कि गुजरात पुलिस में कांस्टेबल है, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी बीजेपी के बैड गवर्नेंस के साथ, वो नहीं झुकी, ऐसे लोगों को आप अगर नंबर आपके पास किसी के पास भी है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800092747, मैं रिपीट करूंगा 8800092747, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा पब्लिक नंबर भी है। उन्होंने मुझे कल एक बड़े वकील साहब का नंबर दिया और बताया कि आपके लिए वो तैयार है, मैं उनका जिक्र भी करूंगा। सुनीता यादव जी, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, मेरी बेटी है राजलक्ष्मी आनंद, और मुझे कितनी साहस मिला, मुझे कितना बल मिला आपके इस कदम से। और भाइयों और बहनों, सुनीता यादव जी कहती हैं कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूं पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा है अपने ड्यूटी के बाद, लेकिन काश अगर मैं आईपीएस होती तो मैं इनको और अच्छे तरीके से हैंडल करती। भाई सैल्यूट है मैम, सैल्यूट है आपको सुनीता जी, सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। बहुत बारिश हो रही है अभी, गाड़ी के अंदर में आप देख सकते हैं पूरी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा संडे है, लोगों के बीच में जाने का उपयुक्त समय है। अगर आप लोग चाय पी रहे हैं तो भाइयों और बहनों, चाय के साथ इस बात को अवश्य सुने, क्योंकि एक चाय वाले ने तो देश को बेचने का ठान लिया है, एक चाय वाले ने तो देश को नीचे ला। उन्होंने बोला ना कि कोरोना में घर से बाहर मत निकलो। अरे निकलने की क्या जरूरत है, आपने तो मैं रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आप मेरी देश की एक बहादुर बेटी सुनीता यादव जी के साथ आज ट्रांसफर की बात होती है, इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात हो सकती है। शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट एट गुजरात। ये है आपका गुजरात मॉडल। इस गुजरात मॉडल की आप चर्चा करते हैं, और ये गुजरात मॉडल आप हम लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। कतई स्वीकार नहीं है, कतई भी स्वीकार नहीं है, ये नहीं होगा। आप सोचते हैं गुजरात मॉडल के बहाने देश का भूगोल बदल देंगे। भाइयों और बहनों, सुनीता यादव जी जो है सिलेक्टेड हुई थी लोक रक्षक, जो कि एक फिक्स पे कांस्टेबल होती है 3 साल पहले, और उन्होंने कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान सूरत में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुमार कनानी के पुत्र प्रकाश कनानी और उनके सहयोगियों को जब रोकने का प्रयास किया, आज बीजेपी गवर्नमेंट आला तरीके से हर प्रयास कर रही है, और यही हो रहा है। देश भर में किसी के भी नाम पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, किसी के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। छोटे छोटे जो लोगों ने हल्के फुल्के कुछ गलतियां की है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं, और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो इनके अंदर आप देख लीजिए, विकास दुबे प्रकरण आपने पिछले हफ्ता देखा होगा, जब मैं लखनऊ में था, आप लोगों के बीच था। भाइयों और बहनों, ये जो गवर्नमेंट है ये तो हमारी बेटियों के साथ भी अत्याचार कर रही है। ऐसे ही कुलदीप सेंगर, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, बीजेपी के एमएलए विधायक कुलदीप सेंगर की काली करतूत, हैवानियत का जिंदा जागता मिसाल, और आज सुनीता यादव जी के साथ भी वही हो रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? और जो लोग मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, उनमें से कुछ लोग ये जो बीजेपी के चमचे हैं, और जो आप मुझे लिखते हो कि केवल मैं बोलता रहूंगा, 15 अगस्त को आ रहा हूं देश भर में, बोल नहीं रहा हूं, आ रहा हूं। चमचों, एक बार अच्छे से देख लो, अंधभक्तों देखो, जा रहा हूं ना बिहार, जा रहा हूं ना बंगाल, मिल रहा हूं। अभी तो तेज प्रताप यादव से मिला था, अभी इंडियन रेलवेज को जो आपको बेचने की साजिश हुई उसके ऊपर लोगों की आंखें खोलो। लेकिन आज का दिन समर्पित मेरी बहन, मेरी दीदी, देश की वीर महिला वीरांगना सुनीता यादव जी को समर्पण, मैं नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं। बहन जी, सुनीता यादव जी को अगर कोई भी जानते हो जिनका कॉन्टैक्ट नंबर हो, मेरा नंबर है 8800092747। मैं रेबल सदानंद अपना नंबर आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मुझे संपर्क करें। बहन जी, आपका एक भाई आपके लिए तैयार है, लाखों भाई, करोड़ों हिंदुस्तानी भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, सिख भाई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। देख लेंगे एक से एक, जो भी आईजी सबको देख लेंगे, बताऊंगा इनको क्या होता है पुलिस का रवैया। अगर इस तरीके से हमारी बहन को परेशान किया जाए तो कोई भाई चुप नहीं बैठेगा। बहन जी, मेरी कलाई आपके लिए, आपके राखी के लिए सुनिए। आप जैसी वीर बहन अगर मेरी कलाई में राखी बांधती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं गर्वित महसूस करूंगा। मेरी पत्नी एडवोकेट सरिता मलिक आपके लिए लड़ना चाहेंगे, लीगल असिस्टेंस करना चाहेंगे आपको। आप एक मौका दें। मेरी बेटी, वो इतनी इंस्पायर हो रही है आपसे बहन जी, हर व्यक्ति आपसे, घर की हर लड़की, देश के कोने कोने में, राज्य में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से, हर कोई आज आपको लेकर विभूत है। लोग नमन कर रहे हैं। आखिर सुनीता यादव जैसे वीर इंडियन पुलिस के जो एक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके साथ ये अत्याचार देश कब तक सहेगा?
आप लोग गरीब मजदूरों को पीट देते हैं, और देश की एक मजबूत महिला, हमारी आदर्श कांस्टेबल सुनीता यादव जी जब एक मिनिस्टर के बेटे को रोकते हैं तो आप ये बर्ताव करते हैं, आप ट्रांसफर की धमकी देते हैं। पूरे देश में आंदोलन खड़ा करूंगा अपनी बहन के लिए। बहन जी, आप कृपया अकेला ना समझे, आपके लिए तो लाखों करोड़ों भाई, अरे रेबल की क्या औकात है, रेबल जैसे करोड़ों भाई आपके लिए तैयार हैं। ये देश जल रहा है, जहां देखो भ्रूण हत्या, जहां देखो बलात्कार, जहां देखो मर्डर्स, जहां देखो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर कब तक हम सहेंगे इस चीज को? मैं इस वीडियो के माध्यम से रेबल सदानंद पति आप लोगों के माध्यम से एक बात का आह्वान करता हूं कि जिनके पास भी कांस्टेबल सुनीता यादव जी का कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो कृपया मुझे शेयर करें और मेरा नंबर उनको शेयर करें। मेरा नंबर है 8800092747। रेबल उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम अगर बिहार जा सकते हैं, गुजरात तो हमारे पहुंच के अंदर है, गुजरात के तो वीर पटेल है, हार्दिक पटेल जी। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे तो आइए मेरी बहन के लिए खड़े होइए, आप भी हमारे भाई हैं। राहुल गांधी जी, अब चुप बैठने से नहीं होगा, कमरे में बैठे वीडियो बनाने से नहीं होगा। देश के पटल पे आइए, धरातल पे आइए, लड़िए। अगर आपको ये बैड गवर्नेंस बदलना है ममता बनर्जी जी, तो आइए सड़कों पे। दीदी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं ममता जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। मैं जानता हूं बंगाल में कितनी बड़ी साजिश हो रही है। मैं चाहता हूं मेरी ये वीडियो लोग शेयर करें। भाई और बहनों, मुझे अपने कोई चैनल से कमाने का शौक नहीं है। और कुछ लोग लिखते हैं कितने कमा लिए, तो उन गधों को मैं एक बात बताना चाहूंगा अच्छे से कि मेरा नाम रेबल है। आज मैं पहली बार ये गधा शब्द यूज कर रहा हूं। मेरा नाम रेबल है और गूगल में रेबल नाम से मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होता, कृपया इसे जाने। बागी को कोई कमाई नहीं देता, बागी तो बगावत करता है। मैं तो अपने परिवार को त्याग करके आया हूं आपके बीच, क्योंकि देश मेरा परिवार है, मेरी बहन मेरा परिवार है, सुनीता यादव जी जैसे कांस्टेबल मेरा परिवार है, डॉक्टर काफिल खान जैसे बड़े भाई मेरे परिवार है, लाखों एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर है वो मेरा परिवार है। कब तक इनके साथ में दुराचार होने दूंगा? नहीं होने दूंगा ये अन्याय। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये बीजेपी गवर्नेंस जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और स्मृति ईरानी जैसे 12वीं पास को शिक्षा मंत्री तक का पद देने के लिए तैयार हो जाती है, और प्रज्ञा ठाकुर जैसे, आप जानते हैं प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, उनको पद दे देती है। और हमारे यहाँ सुनीता यादव जैसी एक महान व्यक्ति, एक वीरांगना, मेरी बहन, इस देश की गर्वित बेटी, उनको ट्रांसफर का ऑर्डर दिया जाता है और वो लड़की आज तैयार हो रही है रिजाइन करने के लिए। आखिर हम क्यों रिजाइन होने दें अपनी बहन को? पूरे देश में मूवमेंट शुरू कर रहा हूं, पूरे देश में। सुनीता यादव जी, मेरी बहन, आपके साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मेरी भी बेटी है, आज आपके साथ अत्याचार है मतलब मेरी बहन मेरी बेटी के साथ अत्याचार। आ जाए कोई मेरे सामने बीच में खुल के चौड़े में। मजाक बना दिया हमारे डेमोक्रेसी का, जिसे देखो जेल में डाल दे रहे हैं, मुकदमा डाल दे रहे हैं। आखिर क्या है ये सब? और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंखों में चश्मा पहन रखा है कमल का। ये लोटस नहीं है, लूटस है, लूटस। भाइयों और बहनों, आज बातें करेंगे देश की बेटी के ऊपर, क्योंकि हमारी शान हमारी बेटियां, हमारी मान हमारी बेटियां, हमारा अभिमान हमारी बेटियां, हमारा स्वाभिमान हमारी बेटियां। इन लोगों को स्पीच तैयार करना पड़ता है, लिख के लाने पड़ते हैं। भाई और बहनों देखो, एक हाथ में पानी का बोतल है, कोई कागज तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए कुछ है तो नहीं। एक भारतीय के दिल की आवाज है ये, लाखों भारतीयों को दिल में कष्ट है, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग? मोदी जी, ये आपका गवर्नेंस है क्या? ये आपका गवर्नेंस है मोदी जी? आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को ये सुरक्षा देंगे? भाई और बहनों, अभी एक और अधिकारी की बात होगी। आप लोगों ने सुना था गौतम बुद्ध नगर में दुर्गा शक्ति नागपाल एसडीएम रही, किस तरह एक नेता ने इनका अपमान किया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। भाई और बहनों, ये वक्त है हमें फिर से खड़ा होने का। और अब मैं आपको एक बात और घटना बताने जा रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई और बहनों, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक और हमारी भारतीय बेटी के ऊपर अत्याचार। हरियाणा में हमारी एक वीरांगना बहन रानी नागर, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, रानी नागर, उन्होंने सरकारी तंत्र से इतना परेशान हो गए, डिपार्टमेंट के लोगों के व्यवहार से, प्रशासन के नेताओं के व्यवहार से, कि उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रानी नागर, हरियाणा गवर्नमेंट, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे भाई और बहनों। आखिर ये बहन बेटियां हमारी, रानी नागर मेरी वीर बहन, वीर गुर्जर। मैं आह्वान करूंगा गुर्जर समुदाय से, आज मैं मीर वोल संगठन से, अखिल भारतीय गुर्जर संस्थान से, सभी से मैं आह्वान करूंगा कि गुर्जर की बेटियां, भारत की बेटियां,
क्या अहीरों की बेटियां, क्या ब्राह्मणों की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार होता जाएगा क्या? और हम सहते रहेंगे? क्या गलती थी रानी नागर जी की जो उनको इतना प्रेशर दिया है, उनके काम नहीं करने दिया जाता है? भाई और बहनों, हमारी देश की लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सुनीता यादव मेरी बहन, आप अकेला ना महसूस करें, आपका भाई तैयार है। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं जुबान देता हूं बहन जी, आपका भाई शीश कटा लेगा पर किसी माई के लाल को आपके सामने खड़ा नहीं होने देगा। गुजरात में मूवमेंट शुरू करूंगा, इस गुजरात मॉडल को औंधे मुंह गिराऊंगा। मजाक बना के रखा है, हमारी बेटियों को तंग करते हो, हमारी बहनों को तंग करते हो, बलात्कार होती है, चुप बैठे रहते हो। मोदी जी तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आज आपको रानी नागर के लिए आवाज नहीं निकलती। आपके बीजेपी के नेता दूसरे महिला से मिलते हुए दूसरे मंजिल से गिर जाते हैं, करनाल में याद होगा ना, तब आपके वक्तव्य नहीं होते हैं, तब आपका चाय पे चर्चा नहीं होती है। ये कैरेक्टर आपके बीजेपी के नेताओं का, ये कैरेक्टर है। कम उम्र की लड़कियों के साथ क्या क्या हरकतें करी आपके नेताओं ने, लेकिन आप चुप बैठे हैं और आप ये समझते हैं आप हमें अच्छे दिन देंगे। अरे सरकार, आप जब से आए हैं ना, इस मुल्क में अच्छा शब्द ही गायब हो गया है। हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया आपने, गाय को हिंदू बना दिया, बकरे को मुसलमान बना दिया। एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। आप समझते हो हम हमेशा करवट बदल के लेटे रहेंगे? अरे मैं हर एक को मंदिर से बाहर निकालूंगा, मस्जिदों से बाहर निकालूंगा, गिरिजाघर चर्च से बाहर निकालूंगा। गुरुद्वारा तो 24 घंटे खुला रहता है रेबल के लिए। आप देखिए तो सही, कितनी बुरा प्रयास किया भी आपने राजस्थान में तख्ता पलट करने का। धिक्कार है आपकी राजनीति पे, धिक्कार है आपके व्यक्तित्व पे, धिक्कार है आपकी मानसिक सोच पे और आपकी पार्टी के सोच पे धिक्कार है। शर्म आती है मुझे कि मैंने 2 बार आपकी गवर्नेंस को वोट दिया। आप सिवाय मायूसी के लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए, लोगों को सड़क पे ले आए, चीजें बेचने में लगे। सुनीता जी वीरांगना, मेरी देश की मिट्टी की वीर सपूत, आप इस देश की पुत्र हैं, केवल पुत्री नहीं है। हमें गर्व है, सीना चौड़ा जाता है हमारा। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो बीजेपी के अंधभक्त हैं। भाई और बहनों, आंखें खोल लो। सुनीता यादव तुम्हारी बहन नहीं लगती क्या? अब भी तुम्हें यही दिखेगा, अब भी तुम्हें यही दिखेगा। अरे आंखें खोल लो यार, महसूस ही नहीं कर रहे हो तुम लोग? एक बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रानी नागर IAS ऑफिसर, गुजरों की शान, बुजुर्गों की दिल की धड़कन, युवाओं की प्रेरणा। हरियाणा में इतना प्रेशर कर दिया जाता मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा कि वो महिला, वो बेटी, वो बहन मेरी बहन है, वो मैं गर्व से कहता हूं। और जिस दिन आह्वान कर दूंगा ना गुर्जर सभ्यता को और गुर्जर संगठन को, उस दिन तुम रोक नहीं पाओगे। रहता हूं मैं नागरों में, भाटियों में, कसानाओं में, कपासियों में। यही अत्याचार तुम जाटों की बहन बेटियों के साथ भी करते हो और निरंतर करते आए हो। अपने मर्जी के लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में भेज देते हो, जो मर्जी वो कर रहे हो। सुनीता यादव के साथ अत्याचार नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रकाश कनानी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ स्टेट गुजरात, कुमार कनानी जी, पब्लिकली आओगे आप, लाऊंगा आपको पब्लिकली। ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि तुम हमारी बहन के साथ टिप्पणी करो। डॉक्टर कफील को नहीं छोड़ूंगा अकेले, लड़ाई लड़ रहा हूं। विनय दुबे भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। सैल्यूट करता हूं विनय दुबे जी को, आपको भी। अनुपम त्रिपाठी जी FFAR से, अफसर अली साहब दिल्ली NCR न्यूज से, सैल्यूट। मुद्दे उठाते रहिए, दबने की जरूरत नहीं है। एक मरेगा तो 100 पैदा होगा, मैं मरूंगा तो आप है ना पीछे, क्या दिक्कत है? मेरा बेटा भी तैयार होगा, वो भी कुर्बानी देगा, जरूरत पड़े तो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार राजीव दीक्षित जैसी घटना नहीं होगी इस देश में। कितने राजीव दीक्षितों की हत्याएं होगी इस देश में? कितने राजीव दीक्षित को मारोगे तुम? हर घर में राजीव दीक्षित पैदा होगा, हर घर में चंद्रशेखर पैदा होंगे, हर घर में भगत सिंह आजाद पैदा होंगे। मजाक चल रहा है? मेरी बहन के लिए प्रकाश कनानी जी को आना पड़ेगा। सुनीता यादव जी के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, उसका हमें चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। यू हैव टू कम बिफोर द पब्लिक, बिफोर द मासेस। एक हाथी को किसी ने बम खिला दिया, प्रेग्नेंट हाथी को, बहुत दुखद घटना थी, बहुत कष्ट हुआ मुझे भी। तो इसका मतलब पूरा केरला ही गंदा हो गया क्या? अरे मोदी जी, आपके तो मिनिस्टर भी अनपढ़ है, आप भी चाय वाले हैं। स्मृति ईरानी 12वीं पास है, केरला का तो लिटरेसी रेट
वर्ल्ड में काउंट की जाती है। आपके पार्टी के लोगों ने तो पूरे केरला को गंवार बोल दिया। आ रहा हूं केरला, आई एम कमिंग टू केरला टू मीट द पीपल। जिस तरीके से केरला में बाढ़ आया और आप लोगों ने केरला को इग्नोर किया, कितना नुकसान हुआ, आप लोग उनके बीच में नहीं गए। राहुल गांधी जी घर से बाहर निकलिए, केवल मोदी जी के बोलने में बात नहीं होगी, आना पड़ेगा हम जैसे बागियों की तरह। जैसे मैं सड़क पे आता हूं, आइए सड़क पे, कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं होगा। आइए, अगर आप सड़क पे आएंगे तो मैं भी आऊंगा आपके साथ। ममता दीदी आती है रोड पे, जल्दी अखिलेश यादव जी से मिल रहा हूं, जल्दी। सब कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपने विपक्ष को खोखला कर रखा है, पहले विपक्ष को ज्वाइन करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगा, मुनव्वर राणा देश का मशहूर शायर, मेरे वालिद साहब, अब्बा बोलते हैं हम, उनकी बेटी फौजिया राणा जी मुझे भाई मानती है। इस बार का चुनाव लड़ने वाली है फौजिया राणा जी, क्या उन्हें भी रोक दोगे? योगी जी, आपके सरकार ने उनपे कितने मुकदमे लगाए। फौजिया राणा बहन जी, अगर आप सुन रहे हो, आपसे तो मैं अक्सर मिलता रहता हूं, ये अत्याचार आपके साथ भी नहीं होने दूंगा। सुनीता यादव जी, फौजिया राणा जी, रानी नागर जी, IAS ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट से, जहां देखो। और ये नरेश शर्मा नाम के एक आदमी जो मुझे गाली लिख रहा है अभी, आपके माँ ने आपको यही संस्कार दिए हैं क्या? आपने जो अभी लिखा ना माँ की गाली देके, ये अपनी माँ के सामने सुनाइए, फिर पता चलेगा आपके घर के संस्कार क्या है। कमेंट्स लिखना हो लिखिए, क्रिटिसाइज करना हो लिखिए, माँ बहन की गालियां क्यों देते हैं? यही संस्कार है क्या? बीजेपी ने आपको ये संस्कार दिए हैं क्या? मैं नहीं डरता तेरे गालियों से, ना तुम्हारे धमकियों से। खूब फोन करो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब नहीं चलेगा। सुनीता यादव जी के लिए ये मुल्क इकट्ठा है, मैं हूं, मेरे साथ करोड़ों रेबल हैं। सुनीता जी, मेरा नंबर 8800092747। भाइयों और बहनों, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कारण ये कि एक अच्छा मैसेज सबके बीच जाना चाहिए। पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, युद्ध की जरूरत है, आगाज की जरूरत है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपने अभी देखा इन्होंने राजस्थान में कितना गंदा काम किया। ऐसे ये सरकारी तंत्र को कर रहे हैं। सुनीता यादव जी जैसे वीरांगना को तुरंत ही ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर का बेटा प्रकाश कनानी, धिक्कार है तुम पे, बेशर्म हो तुम, बेशर्म, धिक्कार है तुम इंसान नहीं, तुम मर्द के नाम पे कलंक हो। और मर्दानगी देख लेना, आना मेरे सामने कभी, तुम्हें मर्दानगी का पाठ पढ़ाना है तुम्हें। मेरी बहन से क्या बात करता है तू, मेरे से बात करा के? तेरे पिताजी इतने बड़े मिनिस्टर है, तुझे इतनी शर्म नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि कोरोना में एक वायलेशन होता है? धिक्कार है भाई। अगर वो तुम्हें समझा रही है, तुम्हें सुनना चाहिए। भाइयों और बहनों, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जी के लिए बोलो नहीं, तेरी बहन नहीं है, तेरे बहन के साथ गलत होगा तू बोलेगा नहीं है? तुम्हारी मम्मी ने दिखाया नहीं भारत की सभ्यता है। बहन और बेटी के लिए जान दे देंगे या जान ले लेंगे, ये हमारी भारत की सभ्यता है। और हम अपनी सभ्यता से भी पीछे हट जाएं। अरे तुम्हें जितना मर्जी लिखना है लिखो, रेबल नहीं रुकेगा। सुनीता जी, बहन जी, मेरी देश की वीरांगना, मैं नमन करता हूं। लाखों लड़कियों, करोड़ों बेटियों के लिए आप आदर्श से प्रेरणा का स्रोत है, वीरता के प्रतीक है। भाइयों और बहनों, इस देश में सरकारी तंत्र में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो गर्ल्स अभी गवर्नमेंट पोस्ट में, दुर्गा शक्ति नागपाल, कितना अत्याचार किया गया था उनके ऊपर। रानी नागर, मनोहर लाल खट्टर की प्रेजेंट सरकार में उन्हें इतना प्रेशर किया कि वो रिजाइन करने को आपदा हो गई, और कर दिया उन्होंने रिजाइन। यही बात आज सुनीता यादव मेरी बहन बोलती है कि मैं रिजाइन करूंगी और मैं IAS बनूंगा। बहन जी, आप अवश्य IPS बनेंगे, आप IPS बनेंगे। हमारा आशीर्वाद है, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना है, और मैं जानता हूं भविष्य बनेंगे और आप सुधारेंगे। लेकिन नौकरी मत छोड़िए बहन जी। अरे आप जैसी लोग अगर हट जाएंगे तो ये प्रकाश कनानी जैसे लोगों को सुधारेगा कौन? आप पद में मैम, और पद का कद है। हैट्स ऑफ टू यू, वी सल्यूट यू मैम, विद डीप रिगार्ड्स इन आवर हार्ट। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ यू, एवरी इंडियन। उखाड़ फेंकेंगे इस कमल गवर्नमेंट को, इस गंदी गवर्नमेंट को, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।